नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है, फिर भी मैडम ने कृपा कर कर हमारे साथ स्टूडियो में आप पहुँची हैं। मैंने बहुत देर की है, मैडम 20 मिनट से वेट कर रहे हैं हमारे लिए। तो मेरा गलती है, मेरा कुछ मेहमान आ गए हैं, तो रिकॉर्ड करने में समय हो गया। तो आज 2-3 मुख्य खबर हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे पहले, उसके बाद मैडम से क्वेश्चंस का आंसर लेंगे। पहला ये है कि सोना में कुछ मैजिक हो रहा है। कि सोने के दाम में 4,300 के पास पार कर चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन आज इंडियन मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था, फ्लैट रहा 15,000 रुपीज़ 24 कैरेट गोल्ड और 13,750 22 कैरेट गोल्ड हुआ। तो मेरा ही एक काबिल दोस्त है जो प्रोमिनेंट ज्वेलर है, मुझसे मैंने लगाया फ़ोन और उनसे मैंने बात की, भाई साहब क्या हो रहा है मार्केट में। आप लोगों को पता था कि तंगमेल और कल्याण की जो रिजल्ट आई है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। इसीलिए डिसअपॉइंटिंग है कि रुपया में तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। अगर हम सोन सेल्स को सोने के ग्राम्स में देखें तो कम हो गया। तो मैंने बोला क्या हो रहा है भाई। तो वो बोल रहा है कि दो टाइप्स ऑफ सोना होते हैं, जो कैश मार्केट का सोना होता है और जो आरटीजीएस का सोना है। तो जो मार्केट पोर्ट पे पड़ा है वो आरटीजीएस सोना है, जिसका टैक्स सब कुछ पेड है। कैश सोना में जो साहब ने अभी टैक्स लगाया वो टैक्स फ्री सोना है, दुबई जैसे देश से आती है। इसे स्मगल्ड गोल्ड भी कहते हैं। तो स्मगल्ड गोल्ड और एक्चुअल गोल्ड की प्राइस डिफरेंस नॉर्मली 200 रुपया के ऊपर नहीं होगी। वो जो 800 रुपया है वो स्मगलिंग जो करता है उसका मुनाफा है। लेकिन आज मार्केट में कैश गोल्ड और एक्चुअल गोल्ड की आरटीजीएस प्राइस के बीच में 1,000 रुपया की गैप है। तो इसका मतलब है कि इसे दुबई से जो गोल्ड आ रही है उससे खरीदने के लिए भी लोग हिचक रहे हैं। सोने के लिए डिमांड कोलैप्स हो गया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बड़ा प्राइस करेक्शन होगा। तो मेरा ओपिनियन में प्राइस करेक्शन हो सकती है, लेकिन जब प्राइस एक्स हो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि भारत में डिमांड है, इसीलिए नहीं होगा। प्राइस करेक्शन इसलिए होगा कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो प्राइस करेक्शन हो सकती है। ये पहली बात है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार 2 बार वो रेट को हाइक करेंगे। अगर उन्होंने 2 बार रेट हाइक की तो गोल्ड का दाम में गिरावट आ सकती है। मोर देन 50% चांस है। मार्केट इसीलिए वेट कर रही है। ये पहला गेम है। दूसरी न्यूज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता था, ये न्यूज़ है कि टाटा की न्यूज़ है। टाटा एंड सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी में ही रखा है आरबीआई ने। इसका मतलब है कि टाटा, अगर ये न्यूज़ फॉर्मली बाहर आ गया तो टाटा एंड सन्स को पब्लिकली लिस्ट करना पड़ेगा। इसके कारण में आज टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो एक लिस्टेड उनकी होल्डिंग कंपनी है, उसने 7% ऊपर ओपन किया। एंड ऑफ डे तक 4.3% क्लोज हुआ। तो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि टाटा एंड सन्स की जो कंपनी है, जो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, उनका वैल्यू बढ़ेगा अगर टाटा एंड सन्स का लिस्टिंग हो जाए। तो ये दूसरा मुख्य खबर है। तो आज बिजनेस न्यूज़ में ये दो डोमिनेट कर रही है। मार्केट में भारी गिरावट थी, 77 पॉइंट मार्केट नीचे आई थी और बैंक निफ्टी भी प्रेशर में थी। तो ओवरऑल आज बैड डे थी मार्केट के लिए। क्लोजिंग में 65 पॉइंट्स नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी 317 पॉइंट्स नीचे। ये CAS नाम का एक नया सिस्टम उन्होंने लाया। ये एक लास्ट 15 मिनट में ऑक्शन चल रही है। ये इसमें प्राइस डिस्टॉर्शन हो रही है। जो रिटेल एफ एंड ओ ट्रेडर्स हैं वो पिछले तीन चार दिन से उनका प्रॉब्लम चल रही है और उनको लॉसेस हो रही है। यही खबर मैं देना चाहता था। अब मैं मैडम का सवाल का जवाब दूंगा। सर, अभी जो आप टाटा सन्स की बात कर रहे थे उस पे मेरा कुछ क्वेश्चन है कि जैसे आप बोल रहे थे कि उसको अपर लेयर डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसके ऊपर आया था कि मैंडेटरी उसको लिस्ट करना पड़ेगा।
या पर इस ये था कि टाटा सन्स ने अपनी डेट को पे ऑफ कर दिया है और सरेंडर कर दिया था कि अब हमें लिस्ट नहीं करना है, मतलब एनबीएफसी का लाइसेंस अपना दे दिया था। पर आरबीआई के जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क आया, उसमें ये था कि उनको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, मीन्स एज एन उनको अपना लिस्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या रुकावट आ रही है कि टाटा सन्स अभी तक लिस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्यों ऐसा चेंजेस, कंफ्यूजन है? आरबीआई अभी तक एक फॉर्मल लिस्ट जारी नहीं की है जिसमें टाटा ओके। सन्स का नाम आए। टाटा सन्स अच्छा। ये क्लेम कर रही है कि वो हुँ। एनबीएफसी नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो अगर ये हो गया तो वो क्या करेंगे कि कोर्ट में जाएंगे। मैं सोचता हूँ मेरा ख्याल हुँ, से हुँ। ये कोर्ट हाँ। कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट में हुँ। ही फैसला होगा। बिकॉज टाटा सन्स को पैसा नहीं चाहिए तो वो लिस्टिंग नहीं करेंगे। वो कंपनी की शेयर क्यों दे, उनको चाहिए मत, उनके पास पैसा पड़ा है। तो ये हुँ। लिस्टिंग होल्डिंग कंपनी को प्राइवेट रखेंगे क्योंकि मेजॉरिटी चैरिटी के जा रहा है। अगर कंपनी ओके। लिस्ट हो जाता है, जो पैसा वो उनका आर्ग्यूमेंट है, जो पैसा चैरिटी का जा रहा है वो जा नहीं पाएगा। तो क्या होगा, सपूंजी मिस्त्री फैमिली को लिस्टिंग चाहिए ताकि वो हुँ। अपना शेयर्स बेचें। टाटा एंड सन्स वो नहीं चाहती है। तो ये लड़ाई इतने में खत्म नहीं होगी, दोनों साइड बड़ा लॉयर्स फाइट होगा और कोर्ट तक ये जाएगा। 1% सर, अगर आरबीआई जीत जाता है और वो लिस्ट हो जाती है, तो उनके वैल्यूएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है ना, तो नोबडी ओके। नोज एग्जैक्टली कितना वैल्यूएशन है। तो हुँ। इतना होल्डिंग्स है, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 126 अनलिस्टेड कंपनीज उसमें हैं। ओह! 126 अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो प्लेन्स तक असेंबल करते हैं। एयरबस और बोइंग का प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, ये सब असेंबल वाला करना कंपनी, एडवांस ड्रग्स बनाना कंपनी, ये सब उसमें है। तो ओके। जब पेपर्स वापस आएगा तभी ये न्यूज़ पक्का हो जाएगा। दूसरा कि क्या न्यूज़, एक्चुअली होगा क्या? या मैं और एक खबर सुनाना चाहता हूँ हुँ। कि आज में दूसरा न्यूज़ है, लोकसभा ने बिल पास कर ली। तो उन्होंने ये कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि अगर आप जो यूपीआई यूज़ कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ। जीपे, फोन पे एंड ऑल, हुँ, हुँ। उस पर फीस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट, अगर ये फीस लगाते हैं, लोगों यूपीआई का जो यूज़ है वो ड्रॉप हो जाएगा। करेक्ट। सर, पास हो गया है तो फिर जो, नहीं, मतलब अमेंड आई हो थिंक रहे ये हैं। कुछ आया था कि 2000 से ऊपर का अगर ट्रांज़ैक्शन होएगा तो उसपे 0.25 टू 4% लगेगा। या बट मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों भाई? हाँ, लोग पूछ रहे मतलब हैं अभी क्यों तो भाई? आप प्रमोट कर रहे थे हाँ, आपने कि प्रमोट यूपीआई किया। यूज़ करो। हाँ, आप बोल रहे हाँ, थे कैश को यूज़ मत करो। सो लोगों करेक्ट, करेक्ट, लोगों कैश से यूज़ करेंगे। ये सब करेक्ट। अमेरिका की प्रेशर की दबाव से हो रहा है क्योंकि उनकी मास्टर और वीसा कार्ड जो है लोग यूज़ करना हाँ। बंद कर दिया। जो रुपे कार्ड है ये यूपीआई में ओह! आप लिंक कर सकते हैं। तो ओके। इसका अमेरिका का दबाव भी है और इसमें भारत का मिडिल क्लास को ही टारगेट किया जा रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपने कॉर्पोरेट का टैक्सेस 40% से 25% किया, तो फिर से 40% कर लो। आप कर कितना दो, टैक्स करेक्ट, लगाओगे? अब दूसरा रिपोर्ट भी है कि फ्यूल रिजर्व्स बिल्डअप करने के लिए हर एक एलपीजी सिलेंडर पर 20 रुपया का शुल्क लगेगा। अरे भाई, जो अभी तो 148, सर वो न्यूज़ दे रहे थे कि हमारे पास एम्पल एलपीजी और सब है, प्राइस अब बढ़ेंगे नहीं। नहीं ना, वो अब बोल रहे हैं कि फ्यूल रिजर्व्स बिल्ड करने के लिए और अब 1 ग्राम के 1 केजी की 1 रुपया 80 पैसा पर केजी प्रपोजल है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, बस सारा टैक्सेस क्यों मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पे लगा रहे हो? कुछ तो कॉर्पोरेट्स पे लगाओ। एनीवे, तो ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। आज फ्राइडे हुँ। है तो आज मार्केट बंद हो जाएगा और नेक्स्ट वीक भी वीक ही रहेगा मार्केट। यही मैं आपको न्यूज़ देना चाहता था। जो हमारे पटाखे लिस्ट के थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म की इस वीक में, अंडर प्रेशर भी अच्छा परफॉर्म की। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल में हमारा हमसे कांटेक्ट करें, मेरा टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।